लॉकडाउन के चलते आम जनमानस की दिनचर्या बदल गई है। कोरोना महामारी के चलते लोग घरों में कैद हैं। सड़कों गलियों में सन्नाटा है। जनपद फिरोजाबाद में दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। फिरोजाबाद में संक्रमितों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा गलियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लॉकडाउन को 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। लॉकडाउन के चलते उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग परेशान है। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। निम्न वर्ग के लिए भी सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अब मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग भी परेशान है, क्योंकि रोजी रोजगार पूरी तरह बंद है। समाज में मान सम्मान इतना है कि वह अपनी मजबूरी किसी को बता भी नहीं सकते। हालांकि निम्न वर्ग के ऊपर भी कोई कम संकट नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी भूख मिटाने के लिए मेजर रामवीर सिंह सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है। देखिए, हमारी ये जो समिति है मेजर रामवीर सिंह सेवा समिति, ये गत 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और जब से ये महामारी जो आई है कोरोना की, कोविड-19 की, तब से देश पूरा लॉकडाउन है। तो इस दरमियान हम लोगों ने थोड़ा अपना विचार किया कि क्यों न ये जो बेरोजगार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग लोग हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कुछ की जाए। तब हमारे साथ हमारी समिति में भूतपूर्व सैनिक बहुत जुड़े हुए हैं, इससे काफ़ी संख्या में सैनिक जुड़े हैं, तो समिति के सदस्य भी हैं। तो उन लोगों ने सबने सुझाव दिया क्यों ना हम लोग भाई फौज में भी, देखिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, अब ये देश पे एक आक्रमण ही है इस महामारी का, तो हम लोग लड़ाई लड़ी जाए। तो हम लोगों ने फिर शुरुआत जो की वो एक्सप्रेस वे पे, जब यहाँ लोग गुजर रहे थे भूखे प्यासे, पैदल जा रहे थे, तब से हम लोग शुरुआत इसकी चलाते आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेस वे पे भी लगभग 60% लोग जो हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वहाँ पर शुरुआत की। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेस वे पे हम लोगों ने शुरुआत की। तो जब हमें थोड़ी चीज़ों की जो गहराई से जानकारी हुई, तो हमारा जो प्रशासन है, एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार हैं, इन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया। तो वहाँ लिखित में हम लोगों ने दिया कि हम लोग पर डे 200 पैकेट हम लोगों की कैपेसिटी है और हम लोग देना चाहते हैं पका हुआ भोजन। वो भी, उसमें भी हम आपको बता दें कि हम थोड़ा प्रसाद के रूप में, जैसे हमारा जो भी रसोई घर है उसमें 4 बजे लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, और जो अपने गांव देहात में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे भागवत कथाएं होती हैं, उसी का रूप हमने निकाला है इस महामारी को दूर करने के लिए। पूजा अर्चना के साथ साथ हम लोग प्रसाद के तौर पे पुए की, खीर की, सब्जी का वितरण करते हैं। तो जो पुआ है हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा वैसा माना गया है प्रसाद के रूप में। तो जितने भी लोग यहाँ गरीब गुरबे जो जा रहे हैं और जो निकल रहे हैं हाईवे से, उनको हम लोग वितरित करते हैं। उसके अलावा जो भी प्रशासन हमें बताता है और एक लिस्ट, एक मतलब एक मोहल्ला या एक वार्ड हमें देता है शहर का, उसमें हमारी यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, प्रशासन का एक आदमी जाता है लिस्ट के साथ, और जो भी कुछ ज़रूरतमंद वहाँ पर मिल जाते हैं उनको हम लोग वितरित करते हैं। इसमें सहभागिता के तौर पर पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। समिति द्वारा रोजाना 200 पैकेट खाना बनाकर गरीबों तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि जो खाने के पैकेट समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं वह पहले तहसील जाते हैं, उसके बाद ही तहसील प्रशासन की निगरानी में आम जनमानस तक पहुंचाया जाता है। खाना एक्चुअली जैसे आप सब लोगों को मालूम है, देश पर पूरे पे आपदा आई हुई है। कुछ लोगों पर जैसे रोड से निकल रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा जाते में, तो हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में पहल चली हुई है कि जो लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूट करके खाना बनवाएं और लोगों को दें। तो हमने भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं यहाँ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के, मेनली सुखाबाद के लोग जितने भी हैं, सबसे आग्रह करके, सबको एकत्र करके, क्योंकि जो देश की सेवा की है हमने अपने अंदर से वो जज्बा अभी तक नहीं निकाला है। बेसिकली हम सैनिक हैं और सैनिक का कर्तव्य होता है सेवा करना। अब रिटायर हो गए तो यहाँ से किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा करें। तो अभी हमने सोचा कि लोग जो भूखे निकल रहे हैं उनके लिए भोजन बनवाया जाए। अभी खाना तैयार है, कहाँ जाएगा? खाना तैयार है, यहाँ से हम लेके जाएंगे तहसील से, फिर जहाँ भी हमें पॉइंट दिया जाएगा वहाँ पर हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रोजाना कितने पैकेट? रोजाना 200 पैकेट यहाँ से बनते हैं